नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोविजन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। राशि के हिसाब से आज हम आपको बताएंगे कि जो 10 जून को ग्रहण आ रहा है वो आपकी राशि को क्या प्रभाव देगा। तो मेष से लेकर के मीन तक हम बात करेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे। आपके कुंडली में अगर आपका लगन या आपकी राशि मेष है तो ग्रहण का प्रभाव आपका कहाँ पर पड़ रहा है, उसके लिए आप क्या उपाय करें। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले ये चार्ट है मेष राशि का। मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह ग्रहण यहाँ धन स्थान पर, कुटुंब स्थान पर, वाणी स्थान पर, यह स्थान आँख का भी होता है, यह भी आँख होता है। तो यह पड़ रहा है अपने धन, कुटुंब, पैतृक संपत्ति, इन पर। यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा, बुध और राहु 4 ग्रह मिले हुए हैं। तो बुध और चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो वो कई बार बदनामी भी दे देता है। तो आपको अगर संभल कर के काम करना है। अगर हम बात करें कि कुटुंब के अंदर बदनामी हो सकती है, यह स्थान पैतृक संपदा का है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, भूमि भवन वाहन का स्वामी यहाँ पर जाकर के राहु के साथ ग्रहण योग बना रहा है। तो भूमि में वाद विवाद हो सकता है, भाइयों में आपस में वाद विवाद हो सकता है, पैतृक संपत्ति को लेकर के हानि हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अभी मेष राशि वालों के लिए वैसे भी मंगल चतुर्थ स्थान पर नीच राशि का चल रहा है। तो भूमि विवाद, पैतृक संपत्ति विवाद से बचें, आगे ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाएं। स्वास्थ्य के लिए बात करेंगे हम, आँख का विशेष ध्यान इनको रखना चाहिए। तो ज़रूरत से ज़्यादा धन खर्च करना इनको मुसीबत में डाल सकता है। तो ये था मेष राशि का। इन राशि वालों को इस ग्रहण से बचने के लिए या ग्रहण का प्रभाव कम करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा इनको सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। वाणी पर संयम रखें, क्रोध पर काबू रखें, यही इनका सबसे बड़ा मूल मंत्र रहेगा। हम बात करेंगे आगे वृष राशि की। यह देखिए, यह है वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए जो ग्रहण आ रहा है वो इनके खुद के ही लगन में आ रहा है। सूर्य चंद्र बुध राहु की युति इनके लगन में हो रही है। अब लग्नेश अगर बोलें, यहाँ पर शुक्र तीसरे सेकंड हाउस में चले गया मिथुन राशि में, और मिथुन राशि का स्वामी आ गया बुध लगन में। तो इन दोनों का अगर हम बोलें आपस में एक्सचेंज भी हो रहा है। तो धन का स्वयं से, लगन से, और लगन का धन से। धन के लिए अच्छा ग्रह है, कोई ख़राब नहीं है, गुरु की दृष्टि भी है आ रही है। लेकिन वो बोलता है कि यहाँ पर इनको ग्रहण जो है वो इनके ननिहाल पक्ष से थोड़ी सी समस्या दे सकता है। ननिहाल में कोई अनहोनी घटना हो सकती है, नौकरी को लेकर के बदलाव आ सकते हैं। अगर ये अपने बारे में ही सोचेंगे तो वो इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो इनको नौकरी में अच्छे अवसर मिल सकते हैं, कहीं खराबी नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से कहें, इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर पेट को लेकर के। और यहाँ पर अगर कहें पेट को लेके और सिर में इसलिए क्योंकि सूर्य क्रोध का कारक, अग्नि का कारक बनता है, सिर दर्द दे सकता है। तो हेल्थ को लेकर के इनको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। उपाय के रूप में बोलें कि इनको क्या करना चाहिए, तो इनको बहुत अच्छा रहेगा अगर ये शुक्र से संबंध, यानी कोई स्त्री को वाइट चीज़, चांदी, कुछ इस तरह की दान करें तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। हम बात करेंगे आगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण 12वें स्थान पर पड़ रहा है। 12वां स्थान अगर कहें तो ये होता है हानि, खर्चे, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, मुकदमा। इसके साथ ही यह होता है विदेश का। विदेश जाने के लिए अगर बोलें, मिथुन राशि वाले अगर प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर अच्छा योग बन सकता है। लग्नेश का 12वें स्थान पर चला जाना। अब यहाँ पर बुध और चंद्रमा साथ मिले हुए हैं। हम कहेंगे बहुत हद तक इन लोगों को प्रेम प्रसंगों में बदनामी का सामना कर पड़ सकता है। थोड़ा सा सतर्क रहकर
काम करें। विदेश के लिए अच्छा है। शिक्षा में अगर बोलें, अगर आप मेडिकल की या कोर्ट की शिक्षा कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा, कोई ख़राबी नहीं देगा। लेकिन उसके अलावा कोई शिक्षा आप कर रहे हैं तो वो आपको कहे, अगर विदेश में है तो कोई परेशानी नहीं है। अगर उच्च शिक्षा विदेश में करने की सोच रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो अध्ययन का समय आपका प्रेम प्रसंगों में खराब हो सकता है, विशेष ध्यान रखें। उपाय की अगर हम बात करें तो इनको मूंग का दान करना चाहिए। तो मूंग की दाल जो होती है वो उसका दान करना इनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। यह ग्रहण प्राप्ति स्थान पर आ रहा है। प्राप्ति स्थान ये वाला अगर कहें तो यहाँ पर आकर के सारे ग्रह बलवान हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें तो ग्रहण इनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं रहेगा। लेकिन लगन में मंगल चल रहा है, नीच राशि का शनि मंगल के सामने है, विपरीत राजयोग बना रहा है। विपरीत राजयोग का मतलब होता है एक चीज़ आना और एक चीज़ जाना। प्राप्ति स्थान पर अगर सूर्य चंद्र बुध और राहु का योग बन रहा है और पंचम स्थान का मालिक नीच का होकर के लगन में बैठा है, तो यह ग्रहण अगर हम कहें प्रेम प्रसंगों में बहुत हद तक खराबी दे सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये प्रेम प्रसंग मेरा शादी में जाएगा तो ऐसा असंभव है। प्रेम प्रसंग चलते चलते 99% होकर के इन लोगों का रुक जाएगा। तो ग्रहण अच्छा नहीं है। अगर जिन लोगों को प्लानिंग चल रही है संतान की तो उन लोगों को विशेष कर संभल के रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अगर नौकरी में किसी महिला को परेशानी आती है और उसने कंसीव कर रखा है संतान के लिए, तो वहाँ पर संतान तो बच जाएगी, नौकरी में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन कर्क राशि वालों को संभलना चाहिए प्रेम को विवाह में कन्वर्ट करने के लिए। तो इन लोगों को अगर हम उपाय की बात करें कि इनको क्या करना चाहिए, तो इनको चने की दाल का दान करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए यह ग्रहण जो आ रहा है वो कर्म स्थान पे पड़ रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि यहाँ पर केंद्र का मालिक केंद्र में सूर्य जो है वो केंद्र में बैठा है, लगन पे गुरु की दृष्टि है, यह ग्रहण ज़्यादा अशुभ नहीं कहा जा सकता। 10th हाउस में यह सारे ही बुध, चंद्रमा, सूर्य और राहु सब बलवान हो जाते हैं। चंद्रमा उच्च का है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इनको संभलना कहाँ चाहिए ग्रहण, तो अगर आप पारिवारिक कोई जॉइंट बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर संभल जाएं, साझेदारी में हानि देगा। पारिवारिक कोई बिजनेस चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं अलगाव के योग बनते हैं। दिमाग आपका कर्म में जाएगा, कर्म में यानी कि कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत ज़्यादा द्वंद्व फंद नहीं करें, नहीं तो हानि उठा सकते हैं। उपाय के रूप में अगर हम बोलें इनको क्या करना चाहिए, तो इनको मसूर की दाल जो होती है उसका दान करना श्रेष्ठ रहेगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह ग्रहण भाग्य स्थान पर आ रहा है। भाग्य स्थान भाग्य के साथ साथ उच्च शिक्षा का भी होता है, पिता का भी होता है, लंबी यात्राओं का भी होता है, किसी पद का भी होता है। तो यहाँ पर अगर कहें, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अपने पद में थोड़ा सा ध्यान रखें, रिश्वत लेने से बचें। अगर हम पिता के स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा चिंता दे सकता है, पिता को कहीं ना कहीं तकलीफ। लंबी यात्रा करते समय सावधानी बरतें, कोई ज़्यादा कष्ट की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है लंबी यात्रा करते हुए आपको संभल करके चलना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और विशेषकर अगर कोई कोर्ट से जुड़ी हो, पटवारी हो, राजस्व हो, बैंकिंग हो, तो वहाँ आपको यह सफलता दे सकता है। लेकिन यहाँ भी एक बात कहते हैं कि अगर अपने को पद में थोड़ी सी बिंदु पर जाकर के रुक गए, यानी 2-2 4-4 नंबर से अगर आप अटक जाते हैं, तो वो स्थिति हमारे कुटुंब में, परिवार में पिता को आयु देने वाली रहेगी। कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। उपाय के रूप में अगर हम बात करें तो इनको तेल का दान करना चाहिए। सरसों के तेल का अगर ये दान करेंगे तो बेस्ट रहेगा।
बात करते हैं हम तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण जो आ रहा है वो अष्टम भाव में आ रहा है। अब अष्टम भाव जो होता है आयु, कष्ट, टेंशन, डिप्रेशन इनका भी होता है, ससुराल का भी होता है, लेकिन साथ में ये इन्वेस्टमेंट का भी होता है। लेकिन ये हम बात करें कि भाग्य का मालिक बुध 8वें घर में आ गया, चंद्रमा के साथ आ गया। अगर हम विवाह से संबंधित हम बात करें तो विवाह के बाद जो एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर होते हैं उनसे इन लोगों को बदनामी खासकर आ सकती है। आयु भाव के लिए बात करें तो आयु में कष्ट आ सकता है, लेकिन ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है क्योंकि शनि की दृष्टि लगन पर आ रही है, आयु से ज़्यादा कष्ट नहीं देगा। फिर भी वाहन चलाते हुए सावधानी बरतें और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें, नहीं तो पति पत्नी में आपसी तनातनी ज़्यादा हो सकती है। तो तुला राशि वालों के लिए ग्रहण बहुत शुभ परिणाम लेकर के नहीं आ रहा, संभलने की स्थिति है। अगर उपाय की हम बात करें कि इन लोगों को क्या करना चाहिए, तो इन लोगों को गेहूं का दान करना श्रेष्ठ रहेगा। महामृत्युंजय के जाप करने चाहिए, यह इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहण कहाँ पर आ रहा है और क्या लेके आ रहा है, तो यहाँ अगर देखें वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहण सप्तम स्थान पर आ रहा है। सप्तम स्थान पत्नी का होता है, पार्टनर का होता है, साझेदार का होता है, नानी का भी होता है और दादा का भी होता है। यह स्थान अगर हम बुजुर्गों की बात करें, नानी या दादा को कष्ट देने वाला रहेगा। पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो वहाँ हानि की संभावना बनती है। पत्नी के स्वास्थ्य को कोई टेंशन नहीं आएगी, इसके बजाय आपको वो बिजनेस में हानि दिखा सकता है। अगर यहाँ पे हम बात करें उपाय की, तो वृश्चिक राशि वालों को सर्वश्रेष्ठ रहेगा गुड़ का दान करना। इन लोगों को गुड़ का दान करना श्रेष्ठ रहेगा। बात करते हैं हम धनु राशि की। तो धनु राशि वालों के लिए यह जो ग्रहण आ रहा है 10 तारीख को, वह आएगा छठे घर में। छठे घर में अगर देखें तो जो पापी ग्रह हैं, सूर्य हुआ, राहु हुआ, शनि, मंगल, तो बलवान हो जाते हैं। चंद्रमा छठे घर में अच्छा फल देता है। ग्रहण में अगर देखें तो चंद्रमा उच्च का है। बुध और चंद्रमा अगर बात करें तो फिर यहाँ बचने की स्थिति आती है, क्योंकि पत्नी का मालिक बुध अगर हम बात करें तो छठे घर में आ रहा है और छठे घर का मालिक यहाँ पर आपस में एक्सचेंज। तो यहाँ पर छठे का ऐसा कहते हैं केंद्र का छठे स्थान से आपसी जो परिवर्तन होता है वो उत्तम नहीं कहलाता। तो इन लोगों को संभलने की स्थिति है, संभलना चाहिए। पार्टनरशिप में अगर कोई बात करें तो वहाँ हानि की संभावना बनती है। वाहन चलाते हुए विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह घर जो है रोग, ऋण, शत्रु, ननिहाल इन सब का है। वहाँ इन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, रोग, ऋण, शत्रुओं से बचाव करके रखें। उपाय के रूप में अगर हम बात करें इनकी, तो इनको श्रेष्ठ रहेगा अगर ये लाल वस्तुओं का दान करते हैं, जैसे लाल कपड़ा हो गया। गुड़ का दान करना भी इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। बात करते हैं हम मकर राशि की। तो मकर राशि वालों के लिए यह ग्रहण कहाँ पर आ रहा है, अगर हम बात करें मकर राशि की, तो यह ग्रहण इनके पंचम स्थान पर आ रहा है। पंचम स्थान का छठे से आपसी एक्सचेंज संतान को कष्ट देने वाला है। संतान के विचार हावी रह सकते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि इस ग्रहण में अगर यहाँ पर इन मकर राशि वालों के लिए हम बात करें तो यह एक स्वार्थ में आ जाते हैं। कई बार तो स्वार्थ में आकर के ये प्रेम प्रसंग में कूद लगा देते हैं, यानी अच्छा और बुरा नहीं सोच करके प्रेम में हानि, बदनामी दिखाएगा। दूसरी चीज़, अगर इनका प्रेम अफेयर चल रहा है तो ज़रूरत से ज़्यादा इंसान को शकी मिजाज दे देगा, तो वहाँ इनका 90 या 99% प्रेम प्रसंग टूट सकता है। शिक्षा में बाधा रहेगी, इसलिए मकर राशि वालों को थोड़ा सा ग्रहण के साथ उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि यह ग्रहण पंचम स्थान पर अच्छा नहीं है। उपाय के रूप में हम बात करें तो इन लोगों को देवी माँ की उपासना करनी चाहिए, साथ में इनको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए।
बात करते हैं हम कुंभ राशि वालों के लिए। तो देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए यह जो ग्रहण आ रहा है वो चौथे घर में। चौथा घर भूमि, भवन, वाहन इनका होता है, साथ ही माता का होता है। बुध माता का कारक कष्ट में जाके बैठ गया। अगर हम कहें माता के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। भूमि भवन में इन्वेस्टमेंट करते समय धोखा हो सकता है, ध्यान से आप निवेश करें। आपसी एक्सचेंज बोले केंद्र का त्रिकोण से, तो अगर संतान के रूप में अगर आप कहीं पे प्लानिंग कर रहे हैं तो वहाँ सफलता मिलेगी। अगर परिणय सूत्र बंधन की बात करें कि विवाह के लिए, विवाह में आपको सफलता दे सकता है, लेकिन माता के स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखें। साथ में साझेदारी करते हुए या कोई भूमि भवन वाहन में आपसी में निवेश करना, साझेदारी में, वो आपको सोच समझ के करना चाहिए, हानि के योग बनते हैं। उपाय के रूप में हम कुंभ राशि वालों के लिए कहें तो इन लोगों को माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ में इनको सफ़ेद वस्त्रों का दान करना चाहिए। साथ में इनको माता के वजन के बराबर गेहूं दान करने चाहिए। बात करते हैं हम मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण जो है वो तीसरे स्थान पर आ रहा है। तीसरा स्थान पराक्रम का भी होता है, भाई बहनों का भी होता है। माता से 12वां हो गया तो माँ के संबंध में कष्ट भी दे सकता है, लेकिन ये बात करता है सबसे ज़्यादा तीसरे स्थान पर भाई बहनों की। अपने पराक्रम से इन लोगों को सफलता मिलेगी। भूमि संबंधी कोई वाद विवाद अगर हो रहा है भाई भाइयों में तो इनके हानि के योग बनते हैं। इनको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर ये स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो बेस्ट रहेगा, इनकी संतान को कोई कष्ट नहीं आएगा, लेकिन इनको पैतृक स्थान से स्थान परिवर्तन करना श्रेष्ठ रहेगा। तो इस ग्रहण के प्रभाव के कारण भाई भाइयों में अगर मतभेद हो रहा है तो माता और पिता दोनों की तरफ से मीन राशि वालों को हानि के योग बनते हैं। श्रेष्ठ यही रहेगा कि इनको स्थान परिवर्तन कर लेना चाहिए। उपाय की अगर हम बात करें तो उपाय के रूप में इनको लाल चीज़ें, गुड़ का दान करना चाहिए, टमाटर का दान करना चाहिए, और माँ से संबंधित अगर हम बात करें तो माता के चरण स्पर्श करने चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो अपने पर्स में पूरे 6 महीने तक माता की फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए। तो ये था मेष से लेकर के मीन तक का ग्रहण जो आ रहा है 10 जून को, आपकी राशि पर क्या प्रभाव देगा। अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे देखना ना भूलें।